जय श्री राम आया जी। जय श्री राम। मेरा ये प्रश्न है कि प्याज खाना शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ, ये आपका ये प्रश्न है कि प्याज खाना शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है, इसमें शुद्धि अशुद्धि की तो विशेष कोई बात नहीं है, पर एक भोजनों में जो बताया गया है कि भोजन हमेशा सात्विक ही करना चाहिए। बताया गया है कि जैसा खाएंगे अन्न और वैसा होगा मन, और जो मन जैसा हो गया मन तो वो आपका, जैसे तामसी भोजन करेंगे तो आपको बात बात में तामस यानी क्रोध हो सकता है। इसीलिए भोजन की व्यवस्था वेद शास्त्रों ने नारद पुराण में कैसे बताई गई है कि परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करना चाहिए। कोई निंदा करता है, अरे वो खारी कर दी, अरे वो बासी है, अरे वो ऐसा है, तो उस थाली को हटाओ, दूसरी थाली लगाओ। इससे अन्न की निंदा हो जाती है। निंदित अन्न करके नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपका मन वैसा ही हो जाएगा, यानी निंदा करने वाला हो जाएगा। स्वादिष्ट हो या ना हो, जो भोजन की थाली लगती है पहले तो नेत्र बंद करके भगवान के लिए वो थाली परोस देना चाहिए और भगवान को समर्पित करके फिर उस थाली को प्रसाद के रूप में प्रतिदिन ग्रहण करना चाहिए। भोजन ताज़ा होना चाहिए, तो इससे आपकी बुद्धि तरोताज़ा रहेगी। अन्न की थोड़ी स्तुति तो करना चाहिए, कुछ नहीं बने तो प्रणाम तो कर ही लीजिए, अन्न दे भगवान की, ऐसा बोल करके आप भोजन कर सकते हैं। अन्न की निंदा ना करके भोजन करना चाहिए और उसका दर्शन करके प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि अन्नमयी सु प्राणमयी। इस युग में अन्न ही में प्राण है। अन्य युगों में बताया गया है कि सतयुग में हड्डी में प्राण, त्रेता में मांस में प्राण, और द्वापर में खून में प्राण, और कलयुग में अन्न में प्राण है। इसीलिए अन्न की स्तुति करके अन्न को भोजन करना चाहिए, और निंदा करके खाया हुआ अन्न उन दोनों चीज़ों को नष्ट करता है, एक तो बल और एक वीर्य। इनसे दोनों नहीं प्राप्त होते हैं। ईर्खा, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीनता और देश के समय मनुष्य जिस भोजन को करता है वो अच्छी तरह पचता नहीं है, अपच रहता है, अर्थात अपचन से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अर्थात उससे अजीर्ण हो जाता है। इसलिए हमको चाहिए कि वह भोजन के समय अपने में काम, क्रोध आदि जो वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हों उनको न आने दे, संतोषपूर्वक भोजन करना चाहिए, शांत और प्रसन्न चित्त से भोजन करना चाहिए। जो आधे खाए हुए अन्न को एक बार थाली में भोजन कर लिया और पुनः उसी थाली में भोजन करना बहुत निषेध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दें उसको दोबारा से नहीं लेना चाहिए। भोजन करते समय कभी कोई अतिथि आ जाए तो उससे ज़रूर भोजन की पूछना चाहिए, क्योंकि उस समय हो सकता है कि भगवान स्वरूप, नारायण स्वरूप को भोजनों के समय आता है, उसको ज़रूर भोजन दे देना चाहिए। तो मैंने ये बताया आपको कि जिन वस्तुओं से तामस क्रोध उत्पन्न होता हो ऐसी वस्तुएं भोजन में नहीं लेना चाहिए। भोजन सात्विक ही करना चाहिए। प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।